हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो माता रानी माता सरस्वती की असीम कृपा से, परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा से आज हमें ये बताते हुए बहुत ही ज्यादा खुशी का अनुभव हो रहा है कि जो हमारे 2 से 3 साल 4 साल जब से एग्जामपुर खुला था, मैं रोजाना ये सोचता था कि कब अपने जो 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ने वाले गांव देहात के बच्चे, यूपी बोर्ड के, बिहार बोर्ड के, राजस्थान बोर्ड के, एमपी बोर्ड के बच्चे या गांव देहात में पढ़ने वाले सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, कैसे उन सभी के लिए हम लोग स्कूल की क्लासेस, एकेडमिक्स की क्लासेस या बोर्ड एग्जाम्स की क्लासेस लॉन्च कर पाए कि 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में सब लोगों को एक एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत होती है, ट्यूशन जैसी जरूरत होती है। लेकिन हम लोग गांव देहात में क्या देखते हैं कि बच्चा पढ़ना चाहता है लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं होता। क्यों? अच्छे टीचर होते हैं तो वो शहर चले जाते हैं खुद पढ़ने या पढ़ाने, गांव में कोई पढ़ाना नहीं चाहता तो ना तो उनके पास ट्यूशन होते हैं, और अगर ट्यूशन होते भी है तो दूर दराज के गांव में, या कोई गांव में पढ़ाता है तो उतनी क्वालिटी से नहीं पढ़ाता कि वो बच्चा कुछ सपने देख पाए। कितनी इतनी लड़कियां होंगी आपकी भाई बहन, आपकी बहन, आपके रिश्तेदारों में आपसे छोटी, जो डॉक्टर बनना चाहती होंगी, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि डॉक्टरी के लिए नीट का एग्जाम देंगे, नीट के एग्जाम के लिए किस प्रकार फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़नी है, कैसे बायोलॉजी पढ़नी है। बहुत से ऐसी लड़कियां होंगी जो इंजीनियरिंग करना चाहती हैं और भी बहुत कुछ करना चाहती हैं। इसी तरह लड़के होते हैं और हम सब इस रास्ते से गुजर कर आए तो हमने देखा है कि जब ट्यूशन के लिए उतने पैसे नहीं होते थे, आजकल तो ट्यूशन के रेट और हाई हो चुके हैं। लगभग 1500 रुपए एक सब्जेक्ट का ट्यूशन होता है, लगभग यही रेट चल रहे ना सर? और फिर उसके लिए भी तुम्हें जाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं या तो पैसा समझ लो या समय समझ लो, या पैसा समय भी है तो गांव में उसकी उपलब्धता नहीं है। उन सबको दूर करने के लिए हम लोग आपके लिए बोर्ड एग्जाम की तैयारी लॉन्च कर रहे हैं। बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कराने की आप लोगों को कोशिश है, और बिल्कुल ईमानदारी भरी कोशिश। जितना भी समय अभी हमारे पास है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए या जो भी हम लोग कंपटीशन टारगेट कर रहे हैं उसके लिए, और हम लोग अपने टीचर्स के साथ स्टार्ट करें। जैसा आप अभी जानते हैं कि आपकी बायोलॉजी की क्लास तो रोजाना डेली 1 घंटे की शाम को होती है, राधिका मैम लेती है। अब मैथ की क्लास भी होगी, फिजिक्स की भी होगी, केमिस्ट्री की भी होगी। 8th 9th 10th की मैथ्स और साइंस की क्लास, गणित और विज्ञान की क्लास एनसीईआरटी को आधार बनाकर हम लोग बेहतरीन तरीके से, एकदम बिल्कुल अच्छे मेथड से कि आप लोग उस चीज को सीख पाए, तो आप लोग उन क्लासेस में आइएगा और उन क्लासेस को आप लोगों को लेना है। अपने साथ है निखिल सर जो आपके फिजिक्स की क्लासेस लेंगे, अपने साथ है ताहिर सर जो मैथ की क्लासेस लेंगे, राधिका मैम बायोलॉजी की क्लास लेती हैं। उसके अलावा एक अपने सर हैं जो केमिस्ट्री के लेंगे, एक दूसरे सर हैं जो अपनी गणित की क्लास 8वीं 9वीं 10वीं की गणित की क्लास लेंगे, और एक सौरभ मैम है जो आपकी 8वीं 9वीं 10वीं की विज्ञान की क्लास लेंगे, साइंस की क्लास लेंगे। बात आपकी समझ में आ रही है? यह बात आपकी समझ में आ रही है, नहीं आ रही? चलिए, तो आप सभी लोगों को बढ़िया तरीके से वो क्लासेस रेगुलर ज्वाइन करनी है। अपने भाई बहन या जो भी आपके जिसको भी जरूरत है उन सबको बताना है, और फिर बाकी जानते हैं मैम के विचारों को। जी मैम। जी, पहले तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस जो 11th 12th 8th 9th 10th में और जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और जो अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, डॉक्टर की राह में, मतलब कुछ चाहते हैं कि एकेडमिक्स में, मतलब 12th के बाद कि हम किसी बड़े लेवल की एकेडमिक्स में तैयारी करें, तो उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है ना, बहुत ही बढ़िया। यूट्यूब में मुझे नहीं लगता कोई और क्लासेस चल रही हैं जो प्रॉपर आपके हर एक चैप्टर्स को कवर करेंगी, हर एक टॉपिक को आपको कवर करेंगे, और एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर एक टीचर आपको हर एक सब्जेक्ट करवाएगा। बायो में तो हम बहुत सारा सिलेबस कवर कर चुके हैं और कर भी रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। मैं उन बच्चियों के लिए बोलूंगी जिनको दिक्कत होती है, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में, बड़े बड़े ट्यूशंस में पेरेंट्स नहीं भेजते हैं बाहर ना, दूर दूर जाने के लिए, और हमें दिल्ली आना पड़ता है बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स में पढ़ने के लिए, तो उनके लिए बहुत बढ़िया है। घर पे बैठेंगे, प्रॉपर अपना शेड्यूल बनाइए, प्रॉपर अपने तरीके से तैयारी करिए, सब कुछ आपको मिलेगा घर बैठे। लेकिन प्रॉपर
प्रॉपर तरीके से नोट्स आपको पढ़ना पड़ेगा। बस एकदम हमारे साथ जुट के आपको पढ़ना पड़ेगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी सारी तैयारी होंगी। ठीक है, और जुड़िए, पढ़िए, तो आपका फायदा होगा। और एक आप सभी को बात बता दूं, इस सारी क्लास आपकी YouTube पर होंगी और एकदम फ्री होंगी। YouTube पर आराम से आप अपने पिताजी का या अपने बड़े भाई का या आपका खुद का मोबाइल है तो आप उसके जरिए रोज इस क्लास को देख पाएंगे। टाइम टेबल भी अभी आपको बताया जाएगा। जी सर, निखिल सर से बात करते हैं। जी सर। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत आपका एग्जामपुर पर। तो मेरे प्यारे बच्चे, जैसा कि आपको विवेक सर ने बताया, आपकी टोटली बोर्ड ओरिएंटेड क्लासेस चल रही हैं। मैं आप लोगों को एक खुशखबरी और देना चाहता हूं। सिर्फ बोर्ड ही नहीं, हम आपको आपके कैरियर तक पहुंचाएंगे। जैसा कि आप आईआईटी की तैयारी करना चाहते हैं, कई बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, कई बच्चे एयरफोर्स एनडीए की तरफ भी जाना चाहते हैं, तो उनको फिजिक्स मैथ्स की बहुत जरूरत पड़ती है। तो भाई हम आप लोगों को बहुत बेसिक से उठाएंगे और ऐसे कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपको वो याद हो गया। जी हाँ, समझिएगा, एक एक चीज को ऐसे स्टेप वाइज समझेंगे ना हम। कल से हमारी क्लास होगी। दूसरी बात, बच्चों का ये बहुत बड़ा डाउट रहता है, सर क्लास इंग्लिश में होगी हिंदी में होगी? जी, हम दोनों लैंग्वेज में लेकर चलेंगे। हमारा सिर्फ एक ही एम है, एग्जामपुर के माध्यम से आपको एक काबिल इंसान बनाना, देश को एक अच्छा भविष्य देना। हमारा एक ही एम है और हम अपने एम की तरफ बढ़ चुके हैं। बाकी सिर्फ और सिर्फ इंतजार हमें इस बात का है कि आप लोग भी अपनी तैयारी जम के कर लीजिए। कैसी तैयारी? सर कॉपी रेडी कर लीजिए, पेन रेडी कर लीजिए। बाकी पढ़ाने का काम हमारा और पढ़ने का आपका। तो चलिए इसी के साथ एक बारी मैथ्स वाले सर के पास चलते हैं, फिर आपके साथ टाइम टेबल डिस्कस करेंगे। जी। हेलो बच्चों, मैं ताहिर खान, मैथ्स फैकल्टी, आपका एग्जामपुर में बहुत बड़ा हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि सर ने आपको बताया कि आपको पढ़ाने का जो तरीका होगा, जैसे आप ट्यूशन पढ़ने जाते हैं तो आपको बच्चे डिस्क्रिप्टिव लेवल पढ़ाया जाता है। डिस्क्रिप्टिव लेवल जो एक्स मान करके चलता है, उसी पर वो आधार बना करके आपको आगे लेकर के आते हैं। बच्चों, हम आपको उस तरीके से पढ़ाएंगे जिस तरीके से आप कॉम्पिटिशन की तैयारी, जैसे अब आपने 12th की तैयारी कर ली, 12th के पेपर दे दिए, फिर आपको क्या करना होता है? आपको आईआईटी करनी होती है, एनडीए करना होता है, एयरफोर्स एक्स ग्रुप या वाई ग्रुप निकालना होता है। तो फिर आप क्या करते हो? फिर ट्यूशंस की तरफ, ट्यूशंस के रुख करके फिर आप कोचिंग्स की तरफ भागते हो। आप मुखर्जी नगर आते हो या फिर कहीं अपने होम टाउन में जाकर के आप तैयारी करने के लिए कोई भी मतलब एक कोचिंग चुनते हो और वहां पर जाकर के कुछ अलग अलग टेक्निक सीखते हो जिससे कि आपका वो एग्जाम निकले। बच्चों, अब हम क्या काम करने वाले हैं? आपको उस कंपटीशन को ओरिएंट करके और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम दोनों तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे। मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप से कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, डिस्क्रिप्टिव में कैसे आप उसको सॉल्व करते हैं, दोनों तरीके, यानी कि बेसिक सारी की सारी बातें हम आपको बताएंगे, कॉन्सेप्ट भी बताएंगे और आपको टेक्निक्स भी बताएंगे कि कैसे आप उस क्वेश्चन से बहुत आसानी से बाहर निकल सकते हैं। बच्चों, आप कैलकुलस भी पढ़ते हैं, कैलकुलस के अलावा आपको पूरा का पूरा जो 11th 12th का मैथमेटिक्स होता है वो पूरा का पूरा हम उसी लेवल को आधार बना करके आपको कराने वाले हैं। तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है। बच्चों, इस बात से मैं बड़ा मतलब प्रसन्न हुआ हूं कि सर ने ये एग्जाम के लिए मतलब एक ट्यूशन के लिए एक लॉन्च किया है, क्योंकि बच्चों मैं गांव से बिलोंग करता हूं और मुझे फिजिक्स की बड़ी नीड थी। जब मैं 12th क्लास में पढ़ता था तो मुझे फिजिक्स की नीड थी। तो मैं बच्चों 22 किलोमीटर बस में लटक करके जाता था। मुझे 1 घंटा जाने का लगता था, 1 घंटा आने का लगता था और 1.5 घंटे मेरा ट्यूशन होता था। मेरे 4 से 5 घंटे खराब होते थे। पता है, उस टाइम को अगर मैं याद करता हूं और आज की बात में देखता हूं तो बच्चों आपके लिए बहुत ही बड़ा मतलब अच्छा भविष्य सर तैयार कर रहे हैं। तो इस बात को सुनकर के मुझे भी बहुत प्रसन्नता हुई और मैं इस काम में सर के साथ में अगर लगा हूं तो मुझे बड़ा ही मतलब अच्छा लग रहा है इस बात को लेकर के। बाकी सर से बात करते हैं इसके। और चलिए देखिए, चैनल अपने एक एग्जामपुर बोर्ड एग्जाम्स के लिए एक चैनल अलग से खुल चुका है, जो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी कुछ दिन ये जब तक ये आपके बोर्ड एग्जाम्स इस वाले नहीं हो जाते, इस अपने मेन एग्जामपुर चैनल पर भी ये क्लास चलती रहेंगी। जैसे तो आपके घर में आपके छोटे भाई बहन तो होंगे, मान लेते तो आप में से कोई नहीं पढ़ता, आपके घर में कोई होगा, रिश्तेदारी में कोई होगा, परेशानी सबको होती है, गांव में कोई होगा, तो आप उसकी भी हेल्प कर सकते हो, उसको बता सकते हैं कि ये क्लासेस शुरू हो गई हैं, कल से वो क्लास देखे। तो मैं चाहूंगा कि सर आपको पूरा टाइम टेबल बता दें कि किस तरीके से। जी सर। ओके, सो मेरे प्यारे बच्चे, अभी टाइम टेबल की बात करते हैं, फिर 2 बात आपको ऐसी बताऊंगा जो आपको खुश कर देगी। तो चलिए अभी टाइम टेबल की बात करते हैं। सबसे पहले बात आती है, हम लोगों को क्लास 12th की बात सबसे पहले करेंगे। भाई क्लास 12th हमारे लिए बहुत जरूरी आती है क्योंकि बोर्ड की क्लास होती है। क्लास 12th के लिए जो हमारा टाइम टेबल है, दिन में क्लासेस स्टार्ट होंगी हमारी, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है भाई सुबेरे बच्चे अपनी तैयारी करते हैं
खुद पढ़ते हैं और दिन में अक्सर टीचर से पढ़ते हैं, तो रिवीजन का भी टाइम मिल जाएगा और सही पढ़ाने का भी हमें तरीका आ जाएगा। तो 4 से 5 बजे तक आप लोगों की चलेगी फिजिक्स की क्लास। 1 घंटे की क्लास रखी गई है, रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग आगे बढ़ती चली जाएगी। 5 से 6 बजे तक आप लोगों की चलेगी केमिस्ट्री की क्लास और उसके बाद 6 से 7 बजे तक आप लोगों की चलेगी मैथमेटिक्स की क्लास और 7 से 8 बजे तक आप लोगों की चलेगी बायोलॉजी की क्लास। ये तो हुई आप लोगों की 12th वालों का टाइम टेबल। अनुरोध सभी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी। दूसरी बात आती है, इसी में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है, क्लास 11th का भी साथ के साथ बता देते हैं। तो क्लास 11th में लेडीज एंड जेंटलमैन आप लोगों की जो क्लास रहेगी 4 से 5 वो रहेगी पहले मैथ्स की। दूसरा उसके बाद आप लोगों की जो क्लास होगी 5 से 6 वो रहेगी बायोलॉजी की। उसके बाद आपकी 6 से 7 रहेगी फिजिक्स की एंड देन 7 से 8 रहेगी आप लोगों की केमिस्ट्री की। भाई ये तो हो गई हमारी क्लास 11th और क्लास 12th की बात। ये क्लास 11th का है, आपका 12th का पहले बता दिया था, ये क्लास 11th का है। अब इसी के साथ आप लोगों की थोड़ी कॉम्पिटिटिव की भी बात कर लेते हैं। भाई नीट की, आईआईटी, जेई मेंस, हमारा ये सब भी हम लोग कवर अप करके चलेंगे। तो अभी मेरी बात आती है कि हम लोग जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करेंगे, देखिए पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है मेरे प्यारे बच्चे, ये नीट और जेई मेंस और एडवांस तो रहेगा ही रहेगा। कई बच्चों की ऐसी दुविधा भी होती है, सर बीएससी में भी काम आएगा क्या, एमएससी में भी आएगा क्या, सर मैं टीचर का टेस्ट देना चाहता हूं या चाहती हूं उसमें भी काम आएगा क्या। आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो और प्रीवियस ईयर पेपर आपकी मार्केट में होंगे, सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन भी अगर तुम्हारा रह जाए ना तो बता देना। हम तीनों चारों सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक की नहीं, पूरी तैयारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें आप लोगों की ये सब्जेक्ट आती है, बिल्कुल बेस से और ऊपर तक, जीरो से हीरो तक आप लोगों को बनाने की जिम्मेदारी हमारी। चलिए इसका टाइम टेबल देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे बात आती है यहां पर सुबह 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक, सुबह 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक आप लोगों की होगी फिजिक्स की क्लास। भाई हर एग्जाम को कवर अप करेंगे, आईआईटी नीट सब होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैंने जैसा कि आपको बताया हमारा आईआईटी एग्जाम तक तो हम चलेंगे, जिसको जेई मेंस और एडवांस बोलेंगे। उसके बाद हमारा नीट भी कवर अप करेंगे, बाकी इसके साथ में मैं अदर्स भी लिख रहा हूं तो वो आप अपने आप समझ जाएंगे। उसके बाद हम लोगों की चलेगी 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक, ये चलेगी लेडीज एंड जेंटलमैन हमारी मैथ्स की क्लास और साइमल्टेनियसली बायोलॉजी की भी चला देंगे। उसके बाद हमारे पास जो टाइम बचेगा वो होगा हमारे पास 3 बजे से लेकर और 4 बजे तक। केमिस्ट्री के लिए थोड़ा सा टाइम कम रखा है हम लोगों ने, क्योंकि ऐसा देखा गया है केमिस्ट्री शुरू में जब तक कंसेप्ट बूस्टअप नहीं होते हम लोगों को ज्यादा समय की जरूरत नहीं पड़ती, तो धीरे धीरे ना टाइम बढ़ाते रहेंगे। पहले कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो समझनी होती है, रटनी होती है। आप एक बार योद्धा बनने के काबिल हो जाए ना, फिर हम आपको योद्धा बना देंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो अभी के लिए इसके लिए हमने 1 घंटा सेटअप करा है। 3 से 4 हमारी होगी केमिस्ट्री की क्लास। तो आई होप अभी आप लोगों को कोई डाउट नहीं है और ये टाइम टेबल आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो जल्दी से एक बारी थम्स अप कर दीजिए। जी हाँ, टाइम टेबल तो सुपर है। सुबह 11 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक कॉन्टिन्यूअसली है। अगर आप ध्यान से देखो, बीच में थोड़ा मोड़ा चाय का गैप तो बनता भी है, तुम्हारे लिए भी हमारे लिए भी रिफ्रेशमेंट जरूरी है भाई, वो भी जरूरी होती है। तो उम्मीद सब कुछ क्लियर है। तैयारी आज से ही आप लोग कर लेंगे, क्योंकि कल 11 बजे से हम लोग आ रहे हैं मैदान में। और ये बात याद रखिएगा, हम मैदान में आते हैं ना तो योद्धा बनकर आते हैं और जीतने आते हैं। आज तक हारे नहीं है, या तो जीते या तो सीखे हैं, और तुमको भी यही चीज बताने आएंगे। तो तैयार हो जाओ, जम के बैठना है हौसले के साथ, और जितना भी समय बचा है ना उसी समय में कुछ ऐसा करके जाना है कि ये दुनिया आगे जो आपकी आएंगी, आगे पीढ़ी आएंगी, वो आपको कॉपी करने की कोशिश करेंगी। तो उम्मीद आपको सब कुछ क्लियर है। ओके, चलिए एक बार आप विवेक सर से बात करते हैं। चलिए देखिए, आपका टाइम टेबल तो काफी अच्छा है। एक बार ये तो हो जाता है आपका आईआईटी नीट और
उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्लास 11th का है, और इसी के साथ इसी में क्लास 12th का भी था। इस तरफ क्लास 11th है तो इस तरफ आपका क्लास 12th का था, जिसमें 4 से लेकर 8 तक अलग अलग सब्जेक्ट आपके चलेंगे। तो आप सभी लोग अपना कल, अभी आपको यहां पे बार बार लिंक एक शेयर किया जा रहा है एग्जाम्पुर बोर्ड एग्जाम्स, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर तो क्लास चलेंगी। पैरेलली एग्जाम्पुर चैनल पर भी ये क्लास, तब तक कि आपके एग्जाम नहीं होते, तब तक आप पूरी तरीके से नहीं जान पाते, तब तक चलेंगी। और इसी में जो भी ये टाइम टेबल है, इसी में शाम 4 बजे से आपकी 8th 9th 10th की मैथ की क्लास भी होनी है, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, और हो सकता है कि 10th क्लास जो हो वो 1.5 घंटे की हो जाए। तो वो कल जैसे आपको सुबह इन्फॉर्म कर दिया जाएगा अपनी कम्युनिटी पर। तो देखिए, हमने तो अपना जो भी हमारे पास था, जितनी भी रिसोर्सेस थे, वो आपके लिए भी लगाने की कोशिश की है, आपको देने की कोशिश की है। अभी आपके ऊपर है कि आप लोग इसका कितना यूज करते हैं। देखिए, जब तक आप खुद स्वयं से अंदर से पढ़ेंगे नहीं, वो अंदर से आपके अंदर वो भावना नहीं आएगी कि मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ करना है, तब तक मैं या कोई कुछ भी जान लगा ले, आप नहीं पढ़ोगे। एक बार अपने अंदर वो जुनून लगाइए, वो लाइए कि आपको अपनी परिस्थिति, अपने परिवार की इसी समय बदलनी है। ये सबसे अच्छी एज होती है पढ़ाई करने की, 8th से लेकर 12th की। इसमें जब भी आप पढ़ना सीख जाओ, 8वीं 9वीं 10वीं में नहीं पढ़े तो 11वीं में पढ़ लो, 11th में नहीं पढ़े तो 12th में मेहनत कर लो, 11th 12th में भी नहीं पढ़े तो गैप लेने के बाद गैप लेकर मेहनत कर लो। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, जितना समय आप लगाओगे ना मेहनत करने में, उतना आप पीछे हो जाओगे। हम अपने पर्सनल अनुभव से बता रहे हैं। अगर आप 11th 12th में तोड़ देते हो ना कलम को एकदम बढ़िया तरीके से, 8th 9th 10th में जबरदस्त मेहनत कर देते हो, आपको आपका रास्ता मिल जाता है 16, 17, 18 साल की उम्र में। नहीं तो रास्ता ढूंढने के लिए 28 साल तक की उम्र का इंतजार करना पड़ता है, और फिर आप रास्ते से भटक जाते हो। तो आपके ऊपर है कि आप अपने 10 से 12 साल बचाना चाहते हो, या 10 से 12 साल आप अपने बेकार करना चाहते हो। आज का डिसीजन पढ़ाई का आपका ये आपके 10 से 12 साल बचा भी सकता है, और ये 10 से 12 साल डुबा भी सकता है। तो चलिए, आप लोग अपनी पढ़ाई के लिए समय दीजिए, पढ़िए जबरदस्त। अगर आप 11th 12th में IIT में इंजीनियर बन जाते हैं 11th 12th करने के बाद में, और अपने या नीट की तरफ, डॉक्टरी की तरफ चले जाते हैं, आपकी लाइफ ओवरऑल सेट हो जाती है। आराम से आप जिंदगी की सारी मौज ले सकते हैं वहां पर। अगर अभी आप अपनी पढ़ाई को छोड़कर बाकी चीजों में लग जाते हैं, तो फिर कभी जिंदगी आपको मुड़कर मौका देने वाली नहीं है। तो पढ़िए, मेहनत कीजिए, जान लगाइए। कल से सुबह 11 बजे से आपका शुरू हो जाएगा, पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसके शाम को बोर्ड या एकेडमिक्स। ठीक है, ये चाहे जितने भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या आपका बिहार बोर्ड, NCERT सभी फॉलो करते हैं, उसी के आधार पर होगा। या अपना CBSE, और कोशिश होगी जो अपने हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स हैं वो भी, और जो इंग्लिश मीडियम है वो दोनों भी इस क्लास से ज्यादा से ज्यादा लाभ फायदा उठा सके। ठीक है, चलिए, आप सभी का आने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।